हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, होगर माउंटेन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। होगार माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस देश में स्थित है? आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर इज डी, अल्जीरिया। अल्जीरिया के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है होगर माउंटेन। नाम सामने क्यों आया? अभी नाम यहाँ पर एक देखा गया सहारन चीता, एक प्रजाति देखी गई यहाँ पर चीता की, जिसको नाम दिया गया सहारन चीता। सहारन चीता एक इस तरीके की प्रजाति जो कि लगभग विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कही जाती है ये, जो कि चीता की प्रजाति है। जनरली अगर देखा जाए तो अफ्रीका के जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा एक संख्या में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि 2008 में, तो 2008 में 250 ऐसे सहारन चीता मौजूद थे, जो कि अब कम होकर लगभग 37 के समथिंग ही दुनिया में इस प्रकार की प्रजातियां या इस प्रकार के चीता जो हैं वो बचे, 37 ओनली। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये जो सहारन चीता ये होगर माउंटेन नेशनल पार्क के अंदर देखा गया था। इस वजह से इसका नाम सामने आया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अभी एक एंडेंजर्ड एक स्पीशीज़ भी है, उसके साथ साथ एक स्पेशलिटी भी है, एक नया कंसेप्ट है इसका। बहुत अलग तरीके का चीता होता है थोड़ा सा, अगर देखा जाए तो पतला, और जो डॉट्स होते हैं, जो बॉडी पर डॉट्स होते हैं चीता के, वो डॉट्स भी यहाँ पर थोड़े से वाइड स्प्रेडेड होते हैं, यानी कि थोड़े दूर दूर होते हैं। दूसरी बात, जो चेहरा होता है वो बिल्कुल एकदम एक तरह का बिल्ली के समान एक चेहरा होता है, जिसमें चेहरे पर कोई डॉट नहीं, किसी तरीके की टीयर लाइन नहीं होती, या होती भी है तो बिल्कुल एकदम ना के बराबर दिखने वाली ऐसी टीयर लाइन होती है, और चेहरे पर किसी तरीके का कोई डॉट नहीं होता। तो काफ़ी स्पेशल चीता कहा जाता है सहारन चीता। ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया के अंदर होगर माउंटेन नेशनल पार्क है, वहाँ पर सहारन चीता जो है उनको देखा गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इकाबोग। इकाबोग नाम की एक ये पुस्तक अभी रिसेंटली इसका नाम सामने आया, तो इसको लिखने वाले शख्स का नाम क्या है? आंसर इज़ जेके रोलिंग। जी हाँ, जेके रोलिंग, आप सबने नाम सुना होगा, हैरी पॉटर, वहाँ पर भी जेके रोलिंग का ही नाम सामने आता, उन्होंने ही लिखा था हैरी पॉटर को भी। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या है कि जो ब्रिटिश ऑथर है जेके रोलिंग, उनके द्वारा इस नई बुक के, यानी कि जो द इकाबोग है, इसके 2 चैप्टर जो हैं वो लिखे गए हैं या कि रिलीज़ किए गए हैं। एक तरीके की चिल्ड्रंस बुक है, जनरली अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों के लिए किताब है, एक कहानी भरी किताब है, स्टोरीज़ इसके अंदर दी हुई हैं। तो बच्चों के लिए इसको लिखा गया है नवंबर 2020 में। ध्यान रखिएगा, नवंबर 2020 में इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया जाना प्रस्तावित है। नवंबर 2020 के अंदर इसको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, जैसे कि अगर यहाँ पर और भी जेके रोलिंग्स की बुक अगर देखें तो हैरी पॉटर काफ़ी एक फेमस बुक है, उसके अलावा डेथली हैलोज़ जो है, तो ये जो है मतलब उसी का एक पार्ट है, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़। एक पूरा एक सीरीज़ कही जाती है अपने आप में, बचपन से हम देखते आए हैं मूवीज़ वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसी तरीके का इकाबोग, इसको भी एक अच्छी बुक बताया जा रहा है। अब ये बुक रिलीज़ हो चुकी है 26 मई 2020। तो अब हमें देखना होगा कि क्या इस बुक के अंदर आता है, और किस तरीके से नवंबर 2020 में जब रिलीज़ होगी तो कितने एक स्पेशलिटी और कितना ज़्यादा अपना मार्केट ये लेकर आती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबा टनल हैज़ डग्ड ऑन विच नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। चंबा टनल जो है ये भारत के कौन से राष्ट्रीय हाईवे पर बनाई गई है? अभी रिसेंटली चंबा टनल का नाम सामने आया था। चंबा टनल जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, जो कि श्री नितिन गडकरी साहब हैं, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट की गई थी एक टनल। तो यहाँ पर पहला हम आंसर देख लेते तो उसके बारे में बात करते हैं कि NH94 जो है उस पर ये बनी हुई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा इस टनल को बनाया गया है। तो ये टनल जो है जनरली अगर देखा जाए तो चारधाम परियोजना के तहत बनाई गई। चारधाम यात्रा परियोजना सरकार के द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया था, चारधाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसी के तहत ये चंबा टनल का एक बात वहाँ पर सामने आई थी कि चंबा टनल बनाई जाएगी। तो जिसके तहत क्या होगा कि जो हाईवेज़ हैं, जो एक तरीके का यहाँ पर 2 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जो कि ऋषिकेश से मतलब एक तरीके कनेक्ट करेगा लगभग। जैसे कि अगर हम बात करें ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो ऋषिकेश से यानी कि सिटी से जो 4 धाम हैं, कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों को कनेक्ट किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस तरीके की मतलब 2 टनल की इसमें बात की गई थी।
116 इसमें फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, छोटे बड़े 116 फ्लाईओवर्स हैं, 2 टनल हैं और कलवर्ट्स वगैरह, बाईपास रोड्स वगैरह। तो एक बहुत बड़ा ये सरकार का एक प्रोजेक्ट था। 12,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। इसको जो है इनॉग्रेट भी किया गया है मिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इनॉग्रेटेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगड़ा टी इज़ अ फेमस फॉर्म ऑफ टी एसोसिएटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। कांगड़ा टी इनमें से किस राज्य से, भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर पहले, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक तरीके का कांगड़ा जो विलेज है, जो एक वहाँ पर टाउन है, तो वहाँ पर एक चाय की किस्म उगाई जाती है जिसको बोला जाता है कांगड़ा। तो ये कांगड़ा टी का नाम सामने क्यों आया था? अभी अगर हम बात करें अगर कोविड-19 की, तो ICMR की कुछ यहाँ पर नई गाइडलाइंस सामने आई, जिनमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए या फिर उसके इलाज के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एक दवाई सामने नाम दिया गया था जिसका, तो उसकी जगह पर अब जो है एड्स को ट्रीटमेंट, यानी कि एड्स को ट्रीट करने वाली दवाइयों का यहाँ पर उसके द्वारा इनका उपचार किया जाएगा। तो उसी में नाम सामने आया था कि कांगड़ा टी जो है, इसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छी मात्रा में इस तरीके के सिम्टम्स या इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं जो कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायक हो सकती है। अगर हम बात करें ब्लैक टी की, ग्रीन टी की, तो दोनों तरीके की टी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है कांगड़ा के अंदर। तो कांगड़ा टी इज़ एसोसिएटेड विद हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, आ सकता है। और अगर हम बात करें तो ये GI टैग इसको ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले ही GI टैग मिल चुका है। तो काफ़ी स्पेशल एक फॉर्म है ये टी की, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर PSC। जम्मू एंड कश्मीर PSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नवनिर्वाचित प्रमुख जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? आंसर इज़ मिस्टर BR शर्मा। BR शर्मा को J&K PSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हुनर हाट 2020। हुनर हाट 2020 का सब्जेक्ट जो है, यानी कि विषय जो है वो क्या रखा गया है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर पहले, दैट इज़ लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दैट इज़ लोकल टू ग्लोबल। ये यहाँ पर विषय रखा गया। कोरोना वायरस की वजह से हुनर हाट 2020 को भी रोक दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर बोला गया कि सितंबर के मंथ से, यानी कि सितंबर 2020 से हुनर हाट को दोबारा वापस से शुरू किया जाना प्रस्तावित है। हुनर हाट है क्या? ये कि देश के जितने भी कारीगर, शिल्पकार हैं, जो भी इस तरीके के लोग हैं नई नई चीज़ें बनाने वाले, तो उन सबको एक जगह पर एक उनका सिंगल प्लेटफॉर्म इस तरीके का बनाया जाता है, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपने एम्पावरमेंट की तरफ जा सकते हैं। यानी कि वहाँ वो अपनी जो भी कारीगरी है, जो भी नमूने हैं, उनको वहाँ पर लाकर दुनिया के सामने रख सकते हैं, लोगों के सामने बता सकते हैं कि इस तरीके के जो है कारीगरी लोगों के अंदर है, इस तरीके का टैलेंट लोगों के अंदर है, और उसको निखर कर वो सामने आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक इनिशिएटिव था ये हुनर हाट। तो ये हुनर हाट 2000 हर साल इसको मतलब आयोजित करना प्रस्तावित होता भी, ये चल भी रहा था, बीच में रोक दिया गया था कोविड-19 की वजह से। अब दोबारा वापस से शुरू किया जाएगा सितंबर 2020 में। लोकल टू ग्लोबल जो है वो इसका सब्जेक्ट रखा गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट अर्निंग वुमेन एथलीट। दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, दैट इज़ नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका एक टेनिस प्लेयर हैं जिनको अभी रिसेंटली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट का खिताब दिया गया है। इन्होंने पूरे साल भर में अगर हम बात करें तो 37.4 मिलियन US$ की कमाई की है। ध्यान रखिएगा, 37.4 मिलियन US$ की कमाई के साथ इन्होंने सेरेना विलियम्स, जो कि भी एक टेनिस प्लेयर हैं, उनको यहाँ पर पछाड़ दिया। अगर हम बात करें विश्व टेनिस संघ की, तो उनके द्वारा इनको पहले नंबर पर रखा गया है वर्ल्ड्स मोस्ट अर्निंग वुमेन एथलीट की। अगर हम बात करें नाओमी ओसाका, शी इज़ एसोसिएटेड फ्रॉम जापान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाओमी ओसाका जो हैं ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और जापान से इनका संबंध है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ फंड्स इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इज़ नोन एज। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले जो फंड्स होते हैं
जो प्रतिनियुक्तियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं या फिर गिल्ट एज फंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल मार्केट की बात अगर हम करें तो वहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियाँ जितनी भी होती हैं तो वो सब गिल्ट एज फंड्स के रूप में जानी जाती हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटीज़ जितनी भी होती हैं वो सब कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ पीएस की अगर बात करें तो कॉरपोरेट फंड जो भी हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के तहत माने जाते हैं इन जनरल, और गिल्ट एज फंड जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में माने जाते हैं। कैपिटल मार्केट की बात करें चाहे मनी मार्केट की बात करें, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, चाहे कमर्शियल पेपर हो, टी बिल्स हो, कोई बॉन्ड हो, वो सब गिल्ट एज फंड के एक प्रतिरूप कहे जाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SWIFT is a 8 to 11 digit code which is used for international banking transaction. The fifth and sixth digit denotes हमने पहले एक बार क्वेश्चन देखा था स्विफ्ट से रिलेटेड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। 8 से 12 अंकों का कोड होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि इसका 5वां और 6ठा जो डिजिट होता है ये क्या शो करता है। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें बात करेंगे। आंसर इज़ ए कंट्री कोड। ठीक है, ध्यान रखना 8 to 11 डिजिट का कोड है जिसमें से 5वां और 6ठा कंट्री कोड को शो कर रहा है। इसमें पहले जो 4 डिजिट होते हैं, फर्स्ट 4 की अगर हम बात करें, फर्स्ट 4 जो हैं ये शो करते हैं किसको? बैंक कोड को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 4 जो हैं बैंक कोड। 5th और 6th हमने देख लिए, किसको शो करेंगे? कंट्री कोड को। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7th और 8th जो हैं ये किसको शो करेंगे? लोकेशन कोड को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी लोकेशन है बैंक की या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो भी लोकेशन होगी उसको शो किया जाएगा 7वें और 8वें डिजिट से। और लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, अगर हम बात करें लास्ट 3 डिजिट की, तो ये किसको शो करेंगे? ब्रांच कोड को, जो कि एक प्रकार का ऑप्शनल कोड होता है। अगर नहीं भी लिखा जाए, अगर ब्रांच कोड वहाँ पर नहीं भी लिखा जाए तो लोकेशन कोड से और बैंक कोड और कंट्री कोड से पता लगाया जा सकता है कि उसकी जो ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच की यहाँ पर बात की जा रही है, किस ब्रांच का नाम यहाँ पर सामने लिया जाता है। इसलिए इसे 8 to 11 डिजिट कहा जा सकता है, यानी कि 8 का भी हो सकता है, 9, 10, 11 किसी भी डिजिट में हो सकता है, 11 डिजिट तक ही कोड हो सकता है। लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो ब्रांच कोड को डिनोट करती हैं, फर्स्ट 4 जो हैं वो बैंक कोड, 5th और 6th जो है वो कंट्री कोड, 7th और 8th जो है वो लोकेशन कोड को बताएगी, और 9, 10, 11 जो है वो ब्रांच कोड को बताएगी। Move to the next question. Where is the headquarter of European Central Bank is situated? ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये स्थित है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का एक शहर फ्रैंकफर्ट, तो वहाँ पर मुख्यालय स्थित है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे इस तरह के। इनमें अगर किसी तरीके का डाउट हो यू कैन आस्क इट टू मी। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।